चलिए आज के इस वीडियो में आपको यूज ऑफ हैज हैव हैड के सारे प्रैक्टिस के बारे में बताएंगे। यानी कि हैज हैव से संबंधित कोई भी ऐसा अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट आज के इस वीडियो में नहीं छूटने वाला है। अगर आप इस वीडियो को छोड़ देते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा टॉपिक आप मिस कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं आखिर हैज हैव हैड का प्रयोग कंप्लीमेंट के साथ कैसे होगा। इसके बाद हम देखेंगे हैज हैव हैड का जो प्रयोग होता है आखिर टेंस में कैसे होता है। इसके सारे रूल के बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आखिर यूज ऑफ हैज हैव का प्रयोग कैसे करना है, जो कि आज के इस वीडियो में 20-25 जो है सेंटेंस बताएंगे। अगर आप कर सकते हैं तो वीडियो को जल्दी से स्टॉप करके कमेंट बॉक्स में जरूर इसका बताइए कि आखिर तुम्हारे पास एक कलम है, क्या होगा इसका। तो यहाँ पर देखिए दिया है तुम्हारे पास एक कलम है। तो ट्रांसलेट करने के कुछ रूल होते हैं। जैसे आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना होता है। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम सेंटेंस को एक बार अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं। कह रहा है तुम्हारे पास एक कलम है, यानी कि तुम्हारे पास एक कलम है। तो सब्जेक्ट जो है वो क्या है? तुम्हारे के लिए लिखते हैं योर। लेकिन जब तुम्हारे सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाए और इसके साथ कोई नाउन ना हो तो तुम्हारे के लिए लिखा जाता है ओनली, केवल यू। और यू के साथ हैज नहीं बल्कि लगता है हैप। आपको इसके पहले वाले रूल में हमने बता दिया था। अब यहाँ पर बचा है एक कलम, तो हो जाएगा आ पेन, यानी कि ए पेन, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। कह रहा है उसके पास एक साइकिल है। किसके पास? उसके पास। देखिए यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया, उसका हिज माने होता है, लेकिन इसके बाद नाम नहीं दिया है। तुम्हारे के पास बाद नाम नहीं दिया है, तब यहाँ पर यू हुआ। और सेम ऐसे यहाँ पर ही होगा। अगर जैसे यहाँ दिया होता तुम्हारा भाई तो योर ब्रदर हो जाता, योर, यू नहीं। और कहा होता उसका भाई, यानी कि उसके भाई के पास एक साइकिल है, तो उसके के लिए ही हो जाता। लेकिन यहाँ पर भाई यानी कि नाउन नहीं दिया है, तब यहाँ पर यू, यहाँ पर ही होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि उसके माने हिज माने उसके होता है, लेकिन हम ही क्यों कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए ही के साथ प्रयोग होता है हैज। उसके बाद बचा है एक साइकिल, तो हो जाएगा ए बाइसिकल, CYCLE। अगर साइकिल कर देंगे फिर भी वो सही होगा, और बाइसिकल लिख देंगे फिर भी सही होगा। कह रहा है तुम्हारे पास रेडियो था। किसके पास? तुम्हारे पास। तो तुम्हारे के लिए क्या लिखेंगे? यू। अब पास आ गया, था आ गया, तो था के लिए क्या यूज करेंगे? हैड करेंगे। क्या? रेडियो। रेडियो का मतलब एक रेडियो, तो ए रेडियो। इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है उसके पास आम नहीं था, यानी कि चौथा नंबर। अगर आप कर सकते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में वीडियो को स्टॉप करके कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो को चालू रहने पर भी कमेंट कर सकते हैं। कमेंट जरूर करिए ताकि आपको ये पता चलेगा आखिर आपने क्या बनाया है। कमेंट करने के बाद जब हम बताएंगे आप उसको मैच करा लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दिया है उसके पास आम नहीं थे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आखिर सब्जेक्ट क्या है? तो उसके के लिए क्या होगा? ही होगा। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए ही के साथ तो हैड होगा, क्योंकि पास था है तो हैड होगा। अब नहीं आ गया तो नहीं के लिए क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे। उसके बाद क्या है? मैंगो। मैंगो को लिख देंगे MANGO। मैंगो मतलब आम है तो मैंगो होगा, तो मैंगो लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। कह रहा है क्या मेरे पास एक घड़ी थी। और आपको हमने कई बार बताया है, क्या शब्द अगर पहले आ जाए तो इस क्या की जो मीनिंग होती है, यानी कि स्पेलिंग हार्ड जो होता है, उसे हम नहीं लिखेंगे। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत हम वर्ब से करेंगे, यानी कि हैज हैव हैड में से जो प्रयोग होगा। तो पास थी के लिए यूज होगा हैड। उसके बाद सब्जेक्ट है आई। अब यहाँ पर देखिए क्या है? एक घड़ी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए वॉच, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। अब यहाँ पर देखिए हम देखते हैं अगला रूल क्या आता है, यानी कि हैज हैव हैड के बाद अभी तक कंप्लीमेंट था, लेकिन अब देखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें कैसे प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा हैज हैव हैड के बाद अगर कंप्लीमेंट होगा तो सिंपल आपको पास है, पास था, ये सब सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पास है, फिर पास है, यहाँ पर पास था, पास थे, पास थी, इस तरीके से आपको मिलेगा, यानी कि पास था, थे, थी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लेकिन अब जो है हैज हैव हैड के पास जो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होने वाला है, यहाँ पर आपको पास दिखाई ही नहीं देगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा चुका है। आपको इसके पहले हमने सारे रूल के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि आपको बताते 15 मिनट का वीडियो है। 15 मिनट में हमने सारे यूज के बारे में कंफर्म किया था, और साथ में कुछ उदाहरण भी उसमें हमने दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो बार बार कह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था वो। यहाँ पर देखिए रीता गीत गा चुकी है। कौन? रीता। तो रीता के लिए क्या होगा? लिखेंगे रीता। अब यहाँ चुकी है, तो यहाँ पर प्रयोग क्या होगा? रीता के साथ प्रयोग होगा है। अब यहाँ पर देखिए गाना, यानी कि गीत गाना। तो गीत गाना के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम शुरुआत पीछे से करेंगे, पहले गाना लिखेंगे फिर गीत लिखेंगे। तो गाना होता है किसके मीन से? सिंग माने। लेकिन यहाँ मेन वर्ब का क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म चाहिए। तो सिंग का हम थर्ड फॉर्म करेंगे तो हो जाएगा संग। अब यहाँ पर देखिए गीत है, तो संग को गीत अगर रीता गाएगी तो कोई एक गीत गाएगी, तो संग अ सॉन्ग।
नियम के अनुसार यहाँ सिंग और संग होना चाहिए, लेकिन ये थर्ड फॉर्म करेंगे तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगला जो दिया है वर्षा हो चुकी है, अगर आप इसे कर पाए जल्दी से कमेंट करिएगा। देखिए वर्षा हो चुकी है, आखिर ये प्रॉब्लम इस चीज़ की है कि ये कौन सा टेंस है, तो आपको पता चल गया होगा हैज हैव के साथ हमें मेन और का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है, ये तो आपको कन्फर्म हो गया। लेकिन अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है ये कन्फर्म नहीं हो रहा है कि वर्षा हो रही है। आपको हमने पढ़ाया था यूज ऑफ इट में, जब भी समय का बोध हो, मौसम का बोध हो, तब हम प्रयोग करते हैं इट का, तो यहाँ पर लगेगा इट, और इट के साथ प्रयोग क्या होगा, हैज होगा। अब यहाँ पर देखिए इट हैज हमने लिख दिया। अब वर्षा होना किसके मीन्स होता है, रैन, किसके मीन्स होगा, रैन। लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है, तो रैन का जो थर्ड फॉर्म बनेगा वो हो जाएगा रैनड, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप, और कुछ बचा ही नहीं है। अब यहाँ चूंकि के लिए हैड लग गया था, यूज ऑफ इट होगा तो इट कहिए थे, और वर्षा बचा था रैन, रैन का थर्ड फॉर्म कर दिए, रैनड हो गया। क्या सूर्य छिप गया है, क्या सूर्य, और फिर आपको बताते हैं जब क्या शब्द पहले आए तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। तो शुरुआत हम करेंगे वर्ब, और सूर्य क्या माना जाता है, सिंगुलर, सिंगुलर के लिए जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे हैज, क्योंकि लास्ट में है। सिंगुलर के लिए हैज प्रयोग होता है, प्लूरल के लिए हैव प्रयोग होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा है, सूर्य लिखेंगे पहले सब्जेक्ट, तो द सन, छिपना होता है सेट, और सेट का थर्ड फॉर्म भी होता है सेट ही होता है, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए तुमने पत्र में क्या लिखा, ध्यान देना जब क्या शब्द पहले आए तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये अगर क्या बीच में आएगा तब तो क्या की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाट। उसके बाद यहाँ पर देखिए तुमने के लिए हैव लगेगा तो व्हाट हैव, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू हो जाएगा। अब यहाँ पर वर्ब लिखेंगे राइट होता है, राइट का थर्ड फॉर्म करेंगे तो हो जाएगा राइटन, क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा। अब बचा है पत्र में तो इन द लेटर, पत्र में तो इन द लेटर, इन द लेटर, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। अब यहाँ पर देखिए जब तुम यहाँ आए मैं चाय पी चुका था, सेम यही टेंस है, लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम है, ये तो मान लो प्रेजेंट टेंस है, यानी कि है आ रहा है, अगर था आ जाएगा तब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हैज किए हैं आखिर हैड का प्रयोग करना होगा, तब कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए जब तुम यहाँ आए मैं चाय पी चुका था, तो सबसे पहले इसमें आपको करना क्या है, इसमें आप ये चेक करिए आखिर कौन सा काम पहले हो रहा है, ये वाला काम पहले हो रहा है या फिर इधर का। जब तुम यहाँ आए यानी कि आए नहीं थे, यानी कि आने से पहले मैं चाय पी चुका था, यानी कि चाय काम पहले होता है, हम उसी को प्रयोग करेंगे। तो मैं चाय पी चुका था, ये काम पहले हो रहा है, तो लास्ट में चुका था तो फिक्स है कि क्या प्रयोग होगा, इसमें जो है हैड के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होगा। तो ये काम पहले हुआ है, मैं चाय पी चुका था, तो आई के साथ प्रयोग होगा हैड, क्योंकि लास्ट में था है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, चाय पीना तो होगा टेकन, टेक माने होता है लेना, तो यानी कि थर्ड फॉर्म करेंगे टेकन टी, और चाय के लिए ड्रिंक नहीं टेक होता है, आपको पता है, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन टी। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए जब, जब के लिए लिखेंगे भेन, कह रहा है तुम यहाँ आए, ये कौन सा टेंस बन रहा है ये चेक करिए, जब तुम यहाँ आए ये बन रहा है इंडिफिनिट का बन रहा है, पास्ट इंडिफिनिट, तो भेन यू आए के लिए होता है कम, कम का सेकेंड फॉर्म कर देंगे केम, क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट में मेन और का सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है, लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप, हो गया। यहाँ पर देखिए दिया है तुम्हारे जाने के पश्चात मैंने खाना खाया, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही गजब का ट्रांसलेट है, अगर आप कर सके तो करके कमेंट में जरूर करें। यहाँ पर देखिए तुम्हारे जाने के पश्चात मैंने खाना खाया, इसमें पहले कौन सा काम हो रहा है, तुम्हारे जाने के पश्चात मैंने खाना खाया, यानी कि तुम्हारे जाने का काम पहले हो रहा है कि मैंने खाना खाया, पहले हो रहा है मैंने खाना खाया, तो मैंने खाना खाया इसका मतलब ये किस टेंस में होगा, ये इंडिफिनिट का है। तो ध्यान देना पहले जो काम होगा हमें वही लिखना है, चाहे जिस भी टेंस में हो। तो पहले ये काम हुआ तो इसी को लिखेंगे, लेकिन ये टेंस में कौन सा टेंस है, तो ये इंडिफिनिट का बनता है, तो इंडिफिनिट में ही इसको करेंगे। तो आई होगा, एट होगा, द फूड होगा, द फूड, क्योंकि आपको पता है इंडिफिनिट में क्या होता है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म किए हैं, यहाँ पर द फूड ऑब्जेक्ट हो गया है। उसके बाद पश्चात है, तो पश्चात के लिए क्या लगाएंगे, आफ्टर लगाएंगे, क्या होगा आफ्टर। तुम्हारे जाने यानी कि तुम जा चुके थे, यानी कि जब तुम जा चुके थे तब मैंने खाना खाया, यानी कि मैंने खाया तब तुम जा चुके थे, तो यहाँ पर जो क्या करेंगे, यू हैड गॉन, क्यों, क्योंकि थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा, तो यहाँ पर गान लगेगा। कह रहा है मेरे घर जाने के पश्चात माताजी ने खाना नहीं खाया। अब इसका एक निगेटिव देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए मेरे जाने के बाद माताजी ने खाना नहीं खाया, तो पहले काम ये हो रहा है। यहाँ पर देखिए तो हो जाएगा द मदर डिड नॉट, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है तो डिड नॉट लगेगा, क्योंकि अगर ध्यान दीजिएगा पास्ट इंडिफिनिट की जो खासियत होती है वो होता है, अगर अफर्मेटिव यानी कि पहला ही स्ट्रक्चर पर आधारित होगा तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा, लेकिन निगेटिव होगा तो वहाँ पर डिड नॉट लगेगा, और जो मेन वर्ब का हम सेकंड फॉर्म करते थे उसको हम प्रयोग कर देंगे फर्स्ट फॉर्म, यानी कि कू का जो सेकेंड फॉर्म यूज करना था हम फर्स्ट फॉर्म में ही वापस कर देंगे। फिर लगेगा द फूड, द फूड, उसके बाद यहाँ पश्चात के लिए लग जाएगा आफ्टर, और यहाँ पर देखिए क्या है, मेरे जाने के, तो मेरे जाने के यानी कि आई
हैड गॉन होम, आई हैड गॉन होम यानी कि घर जाने के लिए तो होम लग जाएगा। इस तरीके से आप बनाएंगे और इसमें पता है आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। चलिए हम आगे देखते हैं आखिर हैज है हैड का प्रयोग और कहाँ पर हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए ना हैड का ही तो प्रयोग पढ़ रहे हैं, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए 14 नंबर जो दिया है, डॉक्टर के जाने के बाद मरीज क्यों रोया था। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है के बाद के पहले का अलग बनेगा, बाद का अलग बनेगा। अब यहाँ पर देखिए दिया है मरीज क्यों रोया, पहले हम इसको यूज करेंगे, लेकिन वाई आ गया तो वाई लिखेंगे डिड द पेशेंट, पेशेंट माने मरीज, रोना माने बीप, तो आफ्टर के बाद इसको पहले लिखेंगे, आफ्टर के बाद इसको हम लिखेंगे। तो आफ्टर के बाद क्या लिखेंगे, डॉक्टर, द डॉक्टर, हैड का प्रयोग होगा, जाना होता है गो, थर्ड फॉर्म गो विंट गॉन, इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए आखिर विल हैव और शैल हैव का प्रयोग कहाँ होगा। जैसे दिया जाए वह अब तक आ चुका होगा, तो वह के लिए ही, होगा के लिए विल, क्योंकि ही के साथ विल लगेगा, और विल के साथ हैव भी लग जाए क्योंकि यूज ही विल हैव का प्रयोग है। अब यहाँ पर देखिए कम बाय नाउ, कम माने आना, कम थर्ड फॉर्म प्रयोग है, कम केम कम, फिर से कम हो जाएगा, और अब तक के लिए बाय नाउ लगा है। ध्यान देना इसमें भी चुका आता था, लेकिन यहाँ पर था थे थी था, तब यहाँ पर हम केवल हैड और थर्ड फॉर्म प्रयोग किए थे। लेकिन चुका के साथ अगर होगा आ गया तब हम इसमें विल के साथ साथ हैव का प्रयोग करेंगे और शैल के साथ साथ हैव का प्रयोग करेंगे। इसमें थर्ड फॉर्म भी हम प्रयोग करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं यह कार्य दोपहर से पहले कर लूँगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कौन, मैं करूँगा तो आई, शैल हैव लगेगा, आई के साथ शैल लगता है, पहले कर माने यानी कि डू माने करना, तो करना का थर्ड फॉर्म डू डिड डन हो गया। उसके बाद क्या, यह कार के लिए क्या हो गया, दिस वर्क। अब है दोपहर से पहले, ये समय दिया है यानी कि बिफोर नून, नून माने होता है दोपहर। अब यहाँ पर आगे देखिए दिया रात होने से पहले वे नहीं सो चुके होंगे, रात होने से पहले, देखिए रात होने से पहले ये आपका अलग ही दिखाई दे रहा है, रात होने से पहले। यहाँ देखिए वे नहीं सो चुके थे, इसको हटा देंगे फिर भी ये बनेगा वे नहीं सो चुके होंगे। तो पहले हम इसे बना लेना होगा, उसके बाद हमें इसे करना होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वे किसके मीन्स होता है, वे के लिए हम यूज करेंगे क्या, दे होगा, दे के साथ प्रयोग होता है विल, दे विल, निगेटिव है तो नॉट लगा लेंगे। अब ध्यान देना फिर हैव का प्रयोग करेंगे, ध्यान देना शैल हैव अगर इसको निगेटिव बनाना चाहें तो आप नॉट बीच में लगेगा, सेम ऐसे विल के बाद नॉट लग जाता है उसके बाद ही हैव लगेगा। उसके बाद क्या करना है, सोना, सोना का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्लेप्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर स्लेप्ट कर देंगे, SLEPT, यहाँ पर P और T बना लीजिएगा, तो स्लेप्ट होगा। उसके बाद क्या है पहले, तो बिफोर, कब, रात होने से पहले, तो बिफोर द नाइट, NIGHT, नाइट यानी कि रात होने से पहले, यानी कि रात गिरने से पहले, तो फॉल्स, नाइट फॉल्स यानी कि रात ये ढलने से पहले। अब यहाँ पर देखिए तुम्हारे आने से पूर्व इस कार्य को कौन कर लेगा। अब देखते हैं आखिर कौन आ गया, यानी कि क्वेश्चन वर्ड आ गया, तब हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें वर्ड क्वेश्चन वर्ड यूज करना होगा हु, उसके बाद बिल करेंगे। अब यहाँ पर हैव का प्रयोग जस्ट नहीं करना है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद हैव करेंगे। तो यहाँ पर यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है इस कार्य को, यानी कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो है नहीं इस कार्य को, तो ये तो आपका ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कहाँ है, यानी कि हु ही इसमें सब्जेक्ट माना जाएगा। तो यहाँ पर विल के साथ हैव प्रयोग कर देंगे। अगर यहीं पर व्हाई होता तब विल हैव साथ में ना आता, पहले हम क्या यूज करते, कोई सब्जेक्ट को यूज करते और वहाँ पर सब्जेक्ट दिया होता। अगर हु देगा तब सब्जेक्ट नहीं देगा, अन्यथा और कोई क्वेश्चन वर्ड देगा तो आपको सब्जेक्ट भी देगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डन, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर करना है, काम करना है, तो डन होगा। डन क्या है, इस वर्क को दिस वर्क। अब बचा है आने से, तुम्हारे आने से पूर्व, तो पूर्व माने पहले यानी कि बिफोर होगा, तो बिफोर तुम्हारे, यू आना, कम, तो यहाँ पर कर देंगे कम, और यहाँ पर कम क्या होगा, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो कम केम कम, कम जो है थर्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए हम और देख लेते हैं थोड़ा सा और बचा है, हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग हम कहाँ और कैसे करेंगे। जैसे दिया हुआ इस मकान में 1947 से रह रहा है, तो आपको ये साधारण भाषा में बोलने चालने में भी काम आ सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, वह तो सब्जेक्ट क्या है वह, और वह के लिए यूज करने वाले हैं ही, और इसमें जो है ध्यान देना हैज बीन का प्रयोग वहाँ पर होगा जैसे रहा है होगा, साथ में समय भी दिया होगा, यानी कि रहा है लास्ट में आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, और लास्ट में हमें उसमें समय भी दिया होगा, तो ही हो गया। ही के साथ प्रयोग करते हैं हैज, और बिन लग जाएगा क्योंकि हैज बिन का यूज पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए रहना, रहना किसके में होता है, लिव माने, और इसमें मेन और का थर्ड फॉर्म भी प्रयोग होता है। आपको हमने इसके पहले ही बता दिया है, इसके पहले वीडियो में, अगर रहा है आ गया तो उसमें मेन और का ING फॉर्म फिक्स है, और चुका है आ गया तो उसमें मेन और का थर्ड फॉर्म फिक्स है। तो यहाँ पर देखिए रहा आ गया तो इसमें मेन और का ING फॉर्म फिक्स है, तो हैज बीन लिविंग। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले लिखेंगे इस मकान में, अगर इसको हम कुछ देर के लिए हटा भी देते हैं फिर भी हमारा सेंटेंस बन रहा है, वह इस मकान में रह रहे हैं,
वह इस मकान में रह रहा है, बन रहा। 1947 हटा देंगे फिर भी। तो यहाँ पर देखिए पहले बना लेंगे वह इस मकान में रह रहा है, तो ही हैज लिविंग। अब यहाँ पर देखिए इस मकान में, तो इन क्या लिखेंगे, इन दिस मकान में, तो हो जाएगा इन दिस रूम, इन दिस रूम। तो मकान में क्या लगेगा, इन दिस रूम। उसके बाद समय क्या दिया है 1947 से, तो 1947 है जो है वो निश्चित है 1947, तो यहाँ पर लिख देंगे 1947 निश्चित है, तो यहाँ पर लगेगा सिंस। अब 1947 है तो 1997 है क्या, हाँ 1997 है तो 1997 कर देंगे, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा जरूर देंगे, क्योंकि फुल स्टॉप लगाना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ देखिए रूम करिए या फिर हाउस भी कर सकते हैं, क्योंकि रूम माने कमरा हो जाता है, तो हाउस कर दीजिए, हाउस माने मकान या घर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया है वह 5 वर्ष से इस स्कूल में रह रहा है, कौन, वह, तो वह के लिए ही प्रयोग होगा। अब यहाँ देखिए रह रहा है, इसका मतलब ही के साथ है लगा देंगे, बीन को लगा ही देंगे। रहना होता है लिव, तो हो जाएगा ING फॉर्म लिविंग। इस स्कूल में, तो इन दिस स्कूल, सेम उसी प्रकार था, इन दिस स्कूल। अब यहाँ पर देखिए 5 वर्ष से, लेकिन अब ये नहीं पता आखिर किस 5 वर्ष से, क्या कोई निश्चित समय है, निश्चित नहीं है, तो निश्चित नहीं है तो फॉर लगेगा 5 ईयर्स, 5 ईयर्स, फुल स्टॉप लगा देंगे। गीता 3 बजे से नहीं पढ़ रही है, निगेटिव देखते हैं, नहीं पढ़ रही थी, कौन, गीता। तो यहाँ पर देखिए अगर निगेटिव बनाना है तो हैज और बीन के बीच में ही आपको नॉट लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए गीता लिखेंगे, तो गीता रही है, पढ़ रही है, तो यहाँ पर देखिए रही है मिल गया, तो यहाँ पर भी हैज, गीता के साथ हैज होगा, हैज नॉट बीन होगा, ध्यान देना, हैज नॉट बीन। पढ़ना होता है रीड, तो रीड का ING कर देंगे, रीडिंग। अब यहाँ पर देखिए क्या है 3 बजे से है, यहाँ पर 3 बजे से है यानी कि निश्चित है, तो यहाँ पर लग जाएगा सिंस 3 बजे से यानी 3 o'clock, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। अब यहाँ पर देखिए अगर क्या शब्द पहले आया तब देखते हैं आखिर कैसे प्रयोग करेंगे। तो आपको तो पता है क्या शब्द पहले आएगा, तो क्या का प्रयोग हम करेंगे नहीं, प्रयोग करेंगे हैज या हैव का। तो सुबह से वर्षा हो रही है यानी कि समय का बोध करा रहा है, मौसम का बोध करा रहा है, तो प्रयोग करेंगे इट का, तो हैज इट, और यहाँ पर हैज ही प्रयोग होगा क्योंकि इट के साथ हैज ही प्रयोग होता है। अब लगा देंगे हमारा जो बचा है, क्या बचा है, बीन बचा है। उसके बाद देखिए वर्षा, वर्षा होता है रैन, ING कर देंगे, रैनिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, सुबह से निश्चित समय है, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। कह रहा है कि तुम 2 माह से कहाँ रहे हो, कौन, तुम। जब कहाँ आ गया तो लिखेंगे वेयर, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड को पहले यूज करेंगे। उसके बाद हमें यूज करना होता है क्या, हैज है में से, तो यहाँ पर क्या लगेगा, तुम के लिए हैव लगेगा, तो हैव कर देंगे। उसके बाद क्या है, यू लगाएंगे। उसके बाद हमारा जो बचा है इसके साथ वाला, देखिए इसके साथ वाला क्या बचा है, बीन बचा है। उसके बाद दिया 2 माह से, ये निश्चित है 2 माह से, पता नहीं किस 2 माह की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर 2 मंथ। अब यहाँ पर देखिए मंथ, MONTH, लेकिन यहाँ पर अभी आपका कुछ छूट रहा है, क्या छूट रहा है, ING फॉर्म वाला छूट रहा है, यानी कि रहना, तो बीन यहीं पर लगेगा लिविंग, यहीं पर क्या लगेगा, लिविंग। यहाँ पर देखिए भूल गए थे, लिविंग जरूर लगे, क्योंकि यहाँ पर रहना ING फॉर्म कहाँ गया, यानी कि तुम 2 माह से कहाँ रह रहे हो, रह रहे हो, यहाँ पर कहाँ रह रहे होगा, कहाँ रह रहे हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से आप आसानी से, बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। इस तरीके से आप अलग से भी अपने से जो है सेंटेंस को बनाकर प्रयास जरूर करिएगा। 2 मंथ से भी यहाँ पर मंथ से कर देना। अब यहाँ पर हैड बीन का प्रयोग कहाँ होता है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिया है, तुम सुबह से पुस्तक पढ़ रहे थे, कौन, तुम के लिए यूज, यू के साथ क्या लगेगा, हैड, हैड के साथ बीन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना रहे थे, और यहाँ पर समय भी दिया है। अगर रहे थे होता तब हम इज RM का प्रयोग करते, यानी कि वाज का प्रयोग करते, क्योंकि रहे थे के लिए वाज होता है, लेकिन यहाँ पर समय भी दिया है, तो रहे वाज का प्रयोग ना करके हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पढ़ना होता है रीड, रीड का ING फॉर्म करेंगे, रीडिंग होगा। क्या पढ़ना, पुस्तक, पुस्तक के लिए क्या होगा, रीडिंग द बुक कर दीजिए, रीडिंग द बुक, बुक माने किताब होता है या फिर पुस्तक होता है। अब सुबह से यानी कि निश्चित है, तो सुबह के लिए निश्चित है, तो सिंस लगेगा, ध्यान देना, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से आप बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से सेंटेंस। आपको कोई भी सेंटेंस मिलेगा, आप हैज, हैव, हैड का प्रयोग करते चलिए। अभी हमने आपको इतना बताया है, अभी इसके कुछ और रूल हैं, यहाँ पर देख लीजिए। अभी आपको यहाँ पर ये जानना है, विल का प्रयोग कहाँ करेंगे, विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, यानी कि हैव जो है ये शैल के साथ और विल के साथ कैसे प्रयोग होगा, बिल्कुल आसान तरीके से देखेंगे। बस हमारे पास 4 सेंटेंस और है, अगर आप कर सकते हैं तो जल्दी से आप इसको करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आखिर हम शैल, हैव, बीन का प्रयोग करेंगे कैसे, अगर लास्ट में रहे होंगे मिल जाए, रहे होंगे। इसके पहले हमने क्या देखा था, इसके पहले हमने रहे हो मिला था और समय दिया था, तब हैव बीन, हैज बीन का प्रयोग हमने किया था। लेकिन आपकी क्या दिया है, आपकी रहे होगे, होगे मिल गया और समय भी साथ में दिया है, तब हम प्रयोग करेंगे शैल, हैव,
विन। इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखना, वहाँ पर हमने आपको सारे के सारे रूल को बताए थे। तो यहाँ पर देखिए वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से देख लेना, या फिर आपको लास्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। हम सुबह से कठिन परिश्रम करने, कौन हम के लिए प्रयोग होता है वी, ये तो आपको पता होगा। हम के लिए क्या प्रयोग होगा, इसका प्रयोग होता है सेल का प्रयोग होता है। और यहाँ पर यूज क्या है, सेल है विन का है, तो सेल है विन क्यों लगा, क्योंकि रहे होगे मिला और साथ में समय भी मिला, तो इसमें यूज ही होगा विल है विन का। अब यहाँ पर देखिए परिश्रम करना है, तो परिश्रम करना यानी कि वर्किंग हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे वर्क। और रहे हो गया, अभी हमने बताया रहा अगर आ गया तो फिक्स है कि इसमें आईएनजी लगेगा, चाहे रहा है मिलेगा, चाहे रहा था मिलेगा, चाहे रहा होगा, कुछ भी मिलेगा, तो आपको इसमें फिक्स है कि जो यूज करना है वो आईएनजी फॉर्म होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्किंग। वर्किंग अब कठिन परिश्रम है तो वर्किंग हार्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया, सुबह से, तो निश्चित समय है तो सिंस मॉर्निंग, ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए दिया सोनू 2 बजे से पत्र लिख रहा होगा, कौन सोनू, रहा होगा मिल गया, तो फिक्स है कि सेल है विन, तो यहाँ पर सोनू के साथ विल लगेगा, तो हो जाएगा विल हैव ही रहेगा, हैज नहीं करेंगे, ध्यान देना। यहाँ पर सेल है हैव है, तो यहाँ पर विल हैव ही होगा, नहीं सोचिए विल के साथ हैज कर दें तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर विन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, लिखना, लिखना किसके मीन्स होता है, राइट, आईएनजी करेंगे तो हो जाएगा राइटिंग, और राइटिंग ए लेटर हो गया। अब क्या बचा है, 2 बजे से, 2 बजे क्या निश्चित है, निश्चित है। अगर आपसे मैं कहूँ, मान लो इस वक्त आप पढ़ रहे हैं, मान लो जो भी पढ़ रहे हैं, अगर आपसे मैं कह दूँ आप 2 घंटा बढ़ा दें, मान लीजिए आप 4 बजे पढ़ रहे हैं, तो अगर कह दें 6 बजे, तो आप समझ जाएंगे हाँ कि इस 6 बजे की बात हो रही है, या फिर कह दें 2 बजे के, तो आप समझ जाएंगे हाँ कि इस 2 बजे की बात हो रही है, क्योंकि अगर आज कोई कह रहा है तो फिक्स है आज ही 2 बजे की बात कर रहा होगा। अगर कल की बात करे, कहेगा कल 2 बजे क्या कर रहे हैं, तो कल जरूर जोड़ेगा, इसमें कल आज कुछ नहीं है, यानी कि सीधा 2 बजे की बात हुआ, यानी कि वो आज का ही होगा, तो यहाँ पर लगेगा सिंस 2 o'clock, हो गया फुल स्टॉप। यहाँ देखिए दिया हुआ 2 घंटे से खाना नहीं खाया, यानी कि निगेटिव कैसे बनेगा, तो निगेटिव के लिए बताए हैं विल सेल के जस्ट बाद ही नॉट लग जाना चाहिए। वर्ब में 3 हो 2 हो चाहे जितना हो, लेकिन पहले ही वाले के जस्ट बाद नॉट लग जाता है, तो यहाँ पर नॉट कैसे करेंगे, ही लगाएंगे। उसके बाद क्या लगेगा, ही के साथ विल हैव विन लगेगा, तो जो नॉट है ये पहले वाले के ही बाद लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए पका रही, तो पकाना किसके मीन्स होता है, पकाना होता है कुक, क्योंकि खाना पकाना कुकिंग होता है, तो कुक का आईएनजी फॉर्म करेंगे तो हो जाएगा कुकिंग, और फूड, फूड माने होता है भोजन। अब यहाँ देखो 2 घंटे से निश्चित नहीं है, तो यहाँ लगाएंगे फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, ध्यान देना 2 घंटे और 2 बजे से दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ पर देखिए वह बचपन से, यहाँ क्यों, जब क्यों आएगा तब सबसे पहले वाई लिखेंगे, वाई के बाद यहाँ पर देखिए ना वह के लिए प्रयोग होता है विल। अब यहाँ पर विल करेंगे, अब ध्यान देना उसके बाद जस्ट हम सब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे, विल सब्जेक्ट, फिर प्रयोग करेंगे विल के साथ वाला जो बचा है हैव, और विन जो बचा हुआ, अगर होता बचा है तो करेंगे, अगर ये ना होता केवल विल का प्रयोग होता तो ये सारी चीज़ें ना लिखते। अब यहाँ पर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते, तो रहना होता है लिव, आईएनजी फॉर्म करेंगे हो जाएगा लिविंग। अब यहाँ पर देखिए लिविंग, यहाँ के लिए जानते ही हेयर माने होता है, यानी कि यहाँ मतलब यहाँ रहना, तो लिविंग हेयर, और बचपन, तो बचपन के लिए क्या लिखेंगे, बचपन से, यानी कि एक समय दे दिया है बचपन से, लेकिन बचपना क्या किसी को याद रहता है, लेकिन बचपना निश्चित होता है, बचपना क्या होता है, निश्चित होता है, तो सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि सभी का बचपना एक निश्चित समय के लिए है, अनिश्चित नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है यूज आप हैज हैव हैड का पूरा कॉन्सेप्ट देख लिए। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके साथ बहुत ही मज़ेदार यूज लेकर आते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम जितने भी यूज बताएं सारे के सारे यूज लेटेस्ट आप तक पहुँचे। चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।